बता, ये पास आके दिखा। ये पूरे चेहरे में हो रहे हैं। बैठ। तो 1 महीने से क्यों कुछ नहीं किया? सोचे ठीक हो जाएगा अपने आप का, अगर कुछ निकला है ऐसे तो। हाँ, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर आज क्यों आए? चेहरा का मामला में दिखा दें, उस दिन आपसे पूछे थे तो आप बोले क्लिनिक आ जाओ, इसीलिए अब हम लोग नर्मदा जी से लौटे, हमने दिखा दें भैया को। बताओ फिर इसका कुछ उपाय। तो क्यों इलाज कराना चाहते, उसमें दिक्कत क्या है? अरे तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना, चेहरा पूरा बेकार लग रहा है, तो इलाज ना कराएं क्या? क्या बेकार लग रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? ये पूरा चेहरा खराब लग रहा है भैया, इनके वजह से जी। ठीक है। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, ये वार्ड्स का केस है। देखो आपने, मैंने पिक्चर लगा के दिखाया आपको। तो ये जो केस था ना, ये एक मेल पेशेंट का केस है। ये मेरा पड़ोसी है वो, तो ऐसे घूमते घूमते फिरते आ गया मेरे पास, ठीक है। तो उसने सुना है कि इसकी दवाई होती है, तो ऐसे ऐसे करके बताया, ऐसे करके बताया। तो जनरली आप देखेंगे तो जो ट्यूमर्स है, छोटे पॉइंटेड वाले जितने भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, तो पेशेंट ऐसे ही करके बोलता है आपको, ठीक है, कि ऐसा ऐसा तकलीफ है। तो आपने पिक्चर में देखा, इसको बहुत सारे वर्ड्स हो रखे हैं इसके फेस पे। तो इस पेशेंट ने बोला कि बस ये खराब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। और मैंने कहा इसको टेंशन क्या है इसको लेके, है ना। तो ये देखो माइंड मेथड का कमाल। क्यों मैं माइंड मेथड प्रीफर करता हूँ, साथ में फिजिकली भी पकड़ता हूँ, पर्टिकुलर भी पकड़ता हूँ, बट माइंड मेथड में मैं डूब चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट देखो आप इनका। इसको मैंने बस यही पूछा और मुझे समझ में आ गया था इसको देना क्या है। आते से ही 2 मिनट का केस टेकिंग, बट मैंने उसको कंफर्म किया कि इसको लेके दिक्कत क्या है। बोलता ये इतने सारे हो गए हैं, ठीक है। बस यहीं पे मैंने मेडिसिन दिया। तो ये जो रेमेडी है बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, और इसके इतने सारे केसेस एक भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो रेमेडी इज ओपियम। तो ओपियम की खासियत है, पेशेंट को ना बुरा लगता है, सबसे बड़ी चीज बुरा लगता है। तो मेरे पास एक पेशेंट और आया था, मैंने बताया था कि वो लंबी लंबी दाढ़ी रखता है। फेस पे कुछ हो जाए पेशेंट को, अंदर हो जाए चलेगा, ठीक है, अंदर हो जाए चलेगा, फिर इधर इधर है चलेगा, इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, अब ऐसे ऐसे करते इधर आ गया डॉक्टर साहब, अब गड़बड़ हो गई उसकी, अब वो भागता है। तो ये एक्स्ट्रा वेगेंस, एक तो चेहरे में आ जाएगा तो देखने में बुरा लगेगा, तो डिल्यूजन अनप्लीजेंट की रेमेडी है, ठीक है। इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्टनेस फ्रॉम इन जनरल, तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है अपनी उस कमी की वजह से, उसको बुरा लगता है, ठीक है, सामने लोगों के सामने में, ठीक है, एम्बैरेसमेंट फील होता है, साथ में अब उसको डर है कि ये पूरे में ना फैल जाए, तो फियर एक्स्ट्रा वेगेंस का रेमेडी है ओपियम। और जेस्चर मेक्स पॉइंटिंग फिंगर विथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बताते हैं। तो मेरा स्किन का स्पेशल इस तरीके के केसेस एक भी फेल नहीं हुए। ये रेमेडी बहुत काम की है, आप कोई भी प्रैक्टिशनर यूज कर सकते हैं इस रेमेडी को, लेकिन आपके पास पेशेंट आया कब है, ठीक है, मतलब उसके साथ ऐसा क्या, उसको क्या लग रहा है कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना की जरूरत पड़ गई। तो मैंने वही बताया, इधर इधर हो रहा है, अंदर हो रहा है, उसका चलता है, कंटेंट रहेगा, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी वो भागेगा जब उसके चेहरे में जाएंगे उसका, या तो फिर अंदर ही अंदर 1 2 3 थे तो ठीक है, अब और ज़्यादा होने लगी ये प्रॉब्लम, अब भागेगा। और उस भागने के चक्कर में मतलब पूरे शरीर में ना हो जाए, पूरे शरीर को बिगाड़ ना दें, वो ना बिगाड़ दें जिससे मेरा स्ट्रक्चर बाहर जाने में दिक्कत करे, मतलब स्ट्रक्चर ना बिगड़ जाए और मुझे वो बुरा फील ना कराए। तो एम्बैरेसमेंट का फील होता है उसको, डिल्यूजन अनप्लीजेंट फील होता है, ठीक है, फियर एक्स्ट्रा वेगेंस होता है। शुरुआत में तो वो कंटेंट में रहता है कि यार कोई ऐसा 1 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। धीरे 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 उसकी दिक्कत बढ़ती है और फिर वो डॉक्टर के पास भागता है। तो इस पेशेंट को मैंने जस्ट एक बार दिया,
ओपीएम 30 3 खुराक, उसके बाद ये कभी नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो मैंने इसका एक्चुअली वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि कई बार पेशेंट का फॉलोअप मिलता नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पास एक उसका केस है एलोपेसी एरियाटा, अभी भी पिक्चर पड़ी है, वीडियो डिलीट हो गया, फॉलोअप नहीं मिला उसका। ठीक है, तो ये मेरे पड़ोस में रहता था, तो भी 6 महीने बाद मुझे एक बार ये टकरा गया रास्ते से जाते हुए। तो मैंने देखा इसका चीक तो यार साफ हो गया है ऑलमोस्ट, मुझे लगा कि साफ हो गया। तो मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ढूंढा, पता किया, फिर उसके बाद इससे मैंने कहा कि पिक्चर भेज। तो बोला ये तो दवाई लेने के कुछ दिन बाद ही पूरे साफ हो गए, एक भी नहीं बचा मस्सा। कितना इजी हो गया है प्रैक्टिस हमारा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि ये हम रेमेडी कब देनी है। तो ओपीएम इज टू इजी टू प्रिस्क्राइब, है ना, स्पेशली इन द केस ऑफ स्किन। बट ये किसी भी सिचुएशन में हम इस रेमेडी को दे सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा मैंने स्किन के पेशेंट देखे ओपीएम के। ठीक है, तो वर्स हुआ, सिस्टिक लीजन हुआ, गांठ हुई, वही ट्यूमर हुआ, 1-2 है तो अभी ठीक है ना। तो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा फील आएगा आपका नेट्राम्यूर का, पर उसका कंसर्न अलग है, तो थोड़ा और डीप जाने का। सेम केस लिया मैंने अभी कल ही, है ना, लेकिन उसको रेमेडी दिया नेट्राम्यूर, तो वो केस डिफरेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ से ओपीएम अलग हो जाती है। ओपीएम को सबसे बड़ी समस्या है कि 1 2 3 4 हो गए और ना फैल जाए, और यदि फैल जाएंगे तो चेहरे में ना आ जाए। चेहरे में आ जाएंगे यदि अंदर ही अंदर है तो भी फियर एक्स्ट्रावेगेंस में है। चेहरे में सबसे बड़ा तो इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्टनेस फ्रॉम इन जनरल, उसको बहुत बुरा लगता है लोगों के सामने जाने में, और ऐसे करके आपको बताएगा, बट इससे आपको एंट्री नहीं लेनी है। साथ में अनप्लीजेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एम्बेरसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बुरा लगता है। हाइडिंग हिमसेल्फ, वो छुपाएगा, यदि यहाँ कुछ है दाग में ऐसे करके लगा लेगा। ठीक है, कुछ यदि वाइट स्पॉट है तो वो कलर कर लेगा, यदि यहाँ कुछ हो गया है तो दाढ़ी बढ़ा लेगा जिससे दिखे ना। आप समझने की कोशिश करिए, इस तरीके से ओपीएम बिहेव करेगा। तो जस्ट 1 डोज 2 डोज, मेरे कितने सारे पेशेंट हैं, कई सारे ये मैंने आपको बताया। तो दूसरा एक इधर लिप में था, ठीक है, लिप में था, उसको भी ट्यूमर था, ये मस्सा था, तो उसके 2-3 इधर मस्से थे और लिप में आ गया था। अब वो भी, तो ये क्विक टू एक्ट में भी है। तो क्योंकि फियर एक्स्ट्रावेगेंस के चक्कर में ये तुरंत डॉक्टर के पास भागता है कि अब तो ज़्यादा ही हो रहा है ना। फिर वो भागता है, फिर वो डॉक्टर से सलाह लेता है और फिर इलाज करता है। और जो एक बार ओपीएम ठीक हो गया तो वो दोबारा वापस आपके पास नहीं आता। तो उसका जो लिप वाला था वो भी एक बार में ही ठीक हो गया, एक बार में। तो ओपीएम इज अ वंडरफुल रेमेडी टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ केसेस अलॉन्ग विथ मेंटल स्टेट। जब आप क्यूस स्टेट पर यदि पेशेंट है तब आपको वो रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, तो ये ओपीएम का कमाल है। मैंने कितने सारे एक्जिमा, कितने सारे वार्ड्स के केसेस, कितने ल्यूकोडर्मा, इस तरीके के केसेस में जहाँ पर पेशेंट को बुरा फील होता है ना, डिस्कम्फर्ट फील होता है, और फिर उस समस्या से बचने के लिए वो हाइड करता है ना। तो फिर आप ओपीएम सोचिए। इसलिए मैं बोलता हूँ माइंड मेथड को पढ़िए, माइंड मेथड अप्लाई करना सोचिए, उसको लर्न करेंगे तो ये ऐसे केस निकलेंगे कि फटाफट, है ना। तो माइंड मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आपने यहाँ सिलेक्शन किया तो रेमेडी श्योर है कि काम करेगी। सो दिस इज, इसलिए हमारा ग्रुप चलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9752820258। हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है एवरी सैटरडे, तो आप लोग ज्वाइन करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।